हाय बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे जो बातें थी, एशिया में उपनिवेशवाद किया, अफ्रीका में किया, ठीक है। उसके बाद मेन चैप्टर आपका आता है, मेन क्वेश्चन आपका आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। आधुनिक विश्व की कुछ हृदय द्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं में प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। जो हमारे आधुनिक विश्व, हमारा जो इस समय का है, जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाओं का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसी में विश्व युद्ध किसी एक दो घटनाओं या परिबलों के कारण नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध होने के एक कारण नहीं था कि इस देश के कारण उस देश के कारण हुआ। इसके बहुत बड़े कारण थे, जो उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायी थे। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1914 को हुआ। आपका डेट और सन दोनों दे दिया गया है, तो आप प्रथम विश्व युद्ध का पहला ही क्वेश्चन आएगा विस्तार से बताने के लिए। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे कि 1 अगस्त सन 1914 को हुआ। शुरू से आधुनिक विश्व से ही स्टार्ट करेंगे, आप याद करना या लिखना। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी। ईस्वी सदी 1871 उसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश अल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल न सका। इस तरह फ्रैंकफर्ट की संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी। इस तरह एक युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था। बीजारोपण यानी कि शुरुआत, किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत हो गया था। उसमें प्रथम विश्व युद्ध में पहला है पॉइंट कि क्या क्या कारण थे, क्यों हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आर्थिक परिबल, सबसे तो बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आर्थिक परिबल जो था, आर्थिक कारण जो था, वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो पहला कारण है आर्थिक परिबल। 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। वह अपने उपनिवेश का आर्थिक शोषण करके धनवान बना। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेश के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ी। विपुल यानी अत्यधिक मात्रा में उन्हें कच्चे माल की जरूरत पड़ी थी। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू किया। अब यही तो होता है कि कहीं हम अच्छे माल जो माल ले रहे हैं वो सही दाम में ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा लालच देकर हमको, तो वहाँ आपको इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल उनको मिलना चालू हुआ, जिससे क्या हुआ, वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाज़ारों को तोड़ने लगा। बीच में आके जब वो सस्ता माल देने लगा तो इनका व्यापार क्या है, ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे तोड़ने। परिणाम स्वरूप एक जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा चालू हुई। दोनों में प्रतियोगिता चालू हो गई कि कौन कम कौन ज़्यादा दे रहा है। सैन्यवाद, पहला है आर्थिक परिबल, दूसरा है सैन्यवाद। सैनिकों के लिए यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई, उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। कोई भी युद्ध करो आप, और कहीं भी आपको अपनी सत्ता स्थापित करना है, विस्तार करना है उस चीज़ का, तो आपको सैनिकों की आवश्यकता बहुत पड़ेगी, और सैन्य शक्ति की आवश्यकता उनको पड़ी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे। वो अपने सैनिकों के लिए जो शक्तियाँ थी, सैनिक की गुट थे, वो बढ़ाने लगे थे। जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ हो गई थी। सैनिकों को शिक्षा दीक्षा दिया जाता है कि कैसे उनको युद्ध करना है। क्या तो स्वरक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ने लगा। लोगों को ऐसा लगा कि वो स्वयं की रक्षा करने के लिए शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, सैनिक की शक्ति बढ़ाने के लिए वहाँ शस्त्रों का उत्पादक जो आ रहा था वो बढ़ने लगा, उसकी संख्या बढ़ने लगी, शस्त्रों की संख्या बढ़ने लगी, हथियारों की, शस्त्र माने हथियार। इसमें सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक
स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र बन गया। यानी कि अभी तो इन दोनों में प्रतियोगिता चल रहा था व्यापार के लिए, अब क्या था पैसे के लिए, आर्थिक व्यापार के लिए। अब क्या था सैन्यवाद के लिए भी इनको कल तीव्रता बढ़ने लगी, स्पर्धा चालू हो गया कि किसके पास कैसा सैनिक है। तीसरा है गुटबंदी, गुप्त संधियाँ। जो गुटबंदी होती है, गुप्त यानी जो किसी से बिना बताए गुप्त रखा जाए, वो जो संधियाँ होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के सृजन में गुटबंदी और गुप्त संधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के से पहले विश्व 2 गुटों में विभाजित था। ठीक है, जब पहला युद्ध नहीं हुआ था तो गुट क्या थे, 2 भी गुटों में विभाजित था विश्व हमारा। एक तरफ जर्मनी, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था। दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तथा जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावना पैदा हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। आप प्रथम विश्व युद्ध के कारण को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण यही है कि जब दोनों गुटों में आपस में शंका, दुश्मनी, कुशंका, सब भय जो था वो जब चालू हो गया तो कहीं भी युद्ध होने की शंका ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा है आपका उग्र राष्ट्रवाद की भावना। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, इनके अंदर राष्ट्रवाद की जो है भावना वो लोभ लालच सत्ता के कारण ही था, इसलिए जो युद्ध था वो बढ़ता जा रहा था। बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता था, इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था। परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के हित आपस में टकराने लगे। यूरोप के अग्रणी राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रामक देशभक्ति को पाठ पढ़ाया, अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जो वहाँ के इतने साम्राज्यवादी लोग थे उनके अंदर इतना ईर्ष्या था, इतना ईर्ष्या भरा था कि अपने लोगों में अपने देश के प्रति अच्छा और दूसरे देश के प्रति घृणा प्रोत्साहन देने लगे, उनको बढ़ोतरी देने लगे कि घृणा करो उनसे, अपने देश के प्रति प्रेम करो। जर्मन राष्ट्र कैंसर विलियम द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की प्रेरणा था। वह महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास करता था। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास करता था। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गई। आपका 1-2 मैं और पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। पहला क्वेश्चन ही है भारत का प्रथम विश्व युद्ध। समाचार पत्रों का योगदान, उसमें समाचार पत्रों का भी योगदान था और युद्ध संबंधित तत्व ज्ञान, जो छोटे छोटे ज्ञान थे इसलिए क्योंकि किसी के अंदर एक दूसरे के प्रति देशभक्ति या कुछ नहीं था, बस घृणा करो इनसे, सैन्य शक्ति बढ़ाओ, प्रतिस्पर्धा यानी सब मिला के प्रतिस्पर्धा बहुत था, जो मेन कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। यूरोप और राष्ट्रों के समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों के परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों ने के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना इतनी हद तक भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने का भी प्रयत्न कर सके। छठा है युद्ध संबंधी तत्वज्ञान, जो इनके यहाँ ज्ञान थे। यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति को ने जोर पकड़ लिया कि युद्ध से ही हमारा कल्याण होगा। टस्क जैसे जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किया कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो शक्तिशाली है उनको ही जीने का अधिकार है। युद्ध ही क्या है, कल्याण का कारण है। युद्ध से ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है, युद्ध है। निस्सो नामक जर्मनी लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य माना। उन्होंने क्या कहा कि युद्ध क्या है, बहुत पवित्र कार्य। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी को ब्लैक हैंड नामक सर्बिया के उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया के इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने में सर्बिया को समय दिया।
सर्बिया ने स्वयं इस मामले से अनभिज्ञ होने की घोषणा की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। आपके जितने भी कारण हैं, प्रथम विश्व युद्ध के 6 कारण हैं, 6 को आपको मैंने बताया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। दूसरा क्या है जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं, क्या क्या उसमें घटनाएं हुई, प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम निकला। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी।